जय हिंद दोस्तों। देखिए, ये पीजीटी मैथ्स का टीजीटी मैथ्स तो हो गया है 8 तारीख को आज की डेट में, बट पीजीटी मैथ्स अभी बाकी है। आपका ये 17 या 18 की डेट में होने वाली है। तो मैं आज से लेकर के और जब तक ये पेपर नहीं हो जाता है, बिल्कुल सेलेक्टेड सिलेबस को लेकर मैं आऊँगा वीडियो में। और कंफर्म है, डेली के टॉपिक में आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में मिलेंगे, क्योंकि कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए 10 साल से, ये टॉपिक जो आज हम टच करने जा रहे हैं इनमें से सवाल जरूर पूछा जाता है। वो चाहे ग्रेडियंट पूछ ले, चाहे डाइवर्जेंस पूछ ले, चाहे कर्ल पूछ ले, नहीं तो ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हर साल पूछा जाता है। मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछ लिया, या डायरेक्शनल डेरिवेटिव एलॉन्ग कुछ पूछ लिया इन द डायरेक्शन ऑफ, है ना, या यूनिट नॉर्मल वेक्टर। इनमें इन दोनों में से तो ये कंफर्म है कोई एक आएगा ही। ठीक है, तो इसको हम बहुत ही आराम से समझेंगे और बहुत आसान होता है। बिल्कुल डिफरेंशियल जानते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। थोड़ा सा हम समझ लेते हैं ग्रेडियंट है क्या। ग्रेडियंट है क्या, ये स्लोप है, समझ लीजिए। ग्रेडियंट स्लोप है। मान लीजिए ग्रेडियंट ऑफ फाई का हम निकाल रहे हैं, है ना, तो ये होता है आई डेल फाई बटे, ये डेल होता है, डी वाई बाई डी एक्स नहीं होता है, पार्शियल में चला जाता है, डेल फाई बटे डेल एक्स, ठीक, प्लस जे डेल फाई बटे डेल वाई प्लस के डेल फाई बटे डेल जेड। ठीक है, इस तरह से ग्रेडियंट निकाला जाता है। और ये सब आई जे के क्या है, यूनिट वेक्टर है, ये तो पता है आई जे के यूनिट वेक्टर हैं। तो इस तरह से अब ये है कि जब डेल फाई बटे डेल एक्स निकालेंगे तो वहां पे वाई और जेड को हम कांस्टेंट मान के चलेंगे। ठीक है, ऐसे जब हम डेल फाई बटे डेल वाई निकालेंगे तो वहां एक्स और जेड क्या चलेगा, कांस्टेंट मान के चलेंगे आप। और ऐसे जब डेल फाई अपॉन डेल जेड निकालेंगे तो वहां पे एक्स एंड वाई क्या होगा, कांस्टेंट मान के चलेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान होता है। तो ग्रेडियंट फाई निकाल लीजिए, क्योंकि आप चाहे डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालेंगे, चाहे यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे, दोनों में ग्रेडियंट की जरूरत पड़ेगी। बाकी डाइवर्जेंस और कर्ल अलग है। डाइवर्जेंस जो होता है डॉट प्रोडक्ट होता है, और कर्ल जो होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। इसका मतलब जो डाइवर्जेंस होता है, इससे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बिल्कुल जो है बताएंगे। और ये कर्ल जो होता है ये होता है डॉट प्रोडक्ट, ठीक, ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट। इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी होता है और ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये तो पता हो गया है ना। अब डाइवर्जेंस जैसे निकालेंगे तो यहाँ डेल डॉट फाई निकालेंगे, और यहाँ मान लीजिए कर्ल निकालेंगे तो डेल क्रॉस फाई निकालेंगे, या जो भी दिया रहेगा जिसके साथ उसके साथ आप निकाल लेंगे। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन ही आता है। अब कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं कि अगर डाइवर्जेंस 0 हो जाता है तो क्या होता है, कर्ल 0 होता है तो क्या होता है, तो ये सब चीजें आज हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपका है ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस टाइप का। अब यही क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं कि इम्पॉर्टेंट हो, बट इस क्वेश्चन के बेस पे आपको किसी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लिखा है फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई। ये कोई दिया हुआ है स्केलर इन द डायरेक्शनल ऑफ वेक्टर आई प्लस 2j प्लस 2k एट द पॉइंट ए। इस पॉइंट पे इस फाई का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में निकालना है। तो देखिए पहले आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव का सूत्र जान लीजिए। डायरेक्शनल डेरिवेटिव बराबर होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव बराबर होता है कोई भी जिसके कोई वेक्टर अगर निकालना है तो उसका यूनिट वेक्टर, जिस वेक्टर के मान लो ये वेक्टर ये है, इस वेक्टर के डायरेक्शन में निकालना है तो इसका यूनिट वेक्टर इंटू ग्रेडियंट फाई, ये डॉट प्रोडक्ट है, इंटू ग्रेडियंट फाई। आराम से आप निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। तो चलिए निकालते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या है, ये वेक्टर दिया है, वेक्टर ये बराबर क्या दिया है, आई
प्लस 2j प्लस 2k, है ना। अब इसका हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो क्या होता है, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर वेक्टर ए बटे माड ऑफ वेक्टर ए तो सब लोग जानते हैं। तो इसका माड कितना आएगा, ये तो i प्लस 2j प्लस 2k ये अपना हो गया, बटे इसका माड क्या है, देखो माड माने क्या होता है, अंडर रूट इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो प्लस i प्लस 2j प्लस 2k हो गया, बटे ये देखो 2 दूनी 4, 4 8 1 9, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये यूनिट वेक्टर मिल गया, है ना। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए ग्रेडियंट फाई की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे ये मिल गया, आप ग्रेडियंट फाई निकाल लीजिए। तो चूंकि ग्रेडियंट फाई हमने बता दिया है, ग्रेडियंट फाई क्या होता है, आई डेल फाई बटे डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बटे डेल वाई प्लस के ना डेल फाई बटे डेल जेड, आराम से निकाल सकते हैं। देखो आई, अब हमने बताया है जब डेल फाई बटे डेल एक्स निकालेंगे तो एक्स और वाई वहाँ कांस्टेंट होगा। अब फाई की वैल्यू आप ये देख रहे हैं ना, फाई की वैल्यू ये देख रहे हैं, तो यहाँ पे जब डेल फाई अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, या अलग हम निकाल के आपको बता दे रहे हैं। अगर फाई बराबर, ये हम समझा रहे हैं, आप क्वेश्चन जब एग्जाम में करेंगे तो बहुत तेज कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स, ठीक। अब यहाँ पे देखो डेल फाई बटे डेल एक्स क्या होगा, तो डेल एक्स जब करोगे तो वाई कांस्टेंट होगा, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो वाई और प्लस ये जो है आपका ये देखो इसमें x है नहीं तो इसका 0 हो जाएगा, इसमें x का 1 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, y प्लस जेड मिलेगा। ऐसे डेल फाई बटे डेल वाई लेंगे तो वहाँ x और z कांस्टेंट करेंगे, तो यहाँ पे y है, इसका ये 1 हो जाएगा, यानी x इंटू 1, x कांस्टेंट मानेंगे तो x इंटू 1 यानी x प्लस देखो यहाँ पे y है तो y का 1, z कांस्टेंट है तो z हो जाएगा, इसमें y नहीं तो इसका मान 0 हो जाएगा। ऐसे डेल फाई बटे डेल जेड जब निकालेंगे तो z में एक्स वाई कांस्टेंट होगा, तो एक्स वाई कांस्टेंट इसका मान 0 होगा, z का 1 हो जाएगा, तो y और प्लस यहाँ पे z का 1 यानी x बचेगा, है ना। तो आराम से आप देख रहे हैं, इस तरह से हम देख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा i और डेल फाई अपॉन डेल एक्स का मान क्या आया y प्लस जेड, है ना, और प्लस j और डेल फाई अपॉन डेल का मान क्या है, देखो x प्लस जेड और फिर प्लस के इंटू डेल फाई अपॉन डेल जेड का मान है y प्लस एक्स, है ना। अब देखो यहाँ पे पॉइंट जो दे रहा है उस पॉइंट से पास करा लीजिए, तो ये पॉइंट एट दी पॉइंट क्या होगा, एट पॉइंट दिया है 1 2 0, यानी x के जगह पे 1, y के जगह 2, z के जगह 0 रखना है, तो इसका मान क्या आ जाएगा i और y प्लस जेड, यानी 2 प्लस 0 तो 2 हो जाएगा ना, प्लस जे देखो x प्लस जेड यानी 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, और प्लस के और यहाँ पे y प्लस एक्स यानी 2 1 3 हो जाएगा, है ना। तो इसका मान कितना आ जाएगा 2y, इसको आराम से लिख दीजिए 2y प्लस जे और प्लस 3 के, है ना। ये इसका क्या आ गया हमारा, ये आ गया ग्रेडियंट फाई, आराम से ग्रेडियंट फाई आ गया। अब देखिए थोड़ा सा जगह की कम पड़ रही है, इसलिए हम जो है वो मिटा देते हैं वो जगह, और उधर हम करते हैं, है ना, इसको मिटा देते हैं। ये अब हमें निकालना क्या है, देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो हम सूत्र बता चुके हैं ये, इसलिए इसका जब वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा, ये देखो यूनिट वेक्टर ऑफ ए, तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए दिया है i प्लस 2j प्लस 2k बटे 3 ये लिखा है, फिर इनका डॉट प्रोडक्ट ना, डॉट प्रोडक्ट किसका फाई, ग्रेडियंट फाई का मान है 2i प्लस j प्लस 3k, यहीं पे लिख दीजिए 2i, ये इसका हो गया 2i प्लस j प्लस 3k, तो देखो इसका मान कितना होगा बटे 3, तो बाहर हो जाएगा। ये देखो आप डॉट प्रोडक्ट में जानते हैं i का i से मल्टीप्लाई होगा तो i डॉट i 1 हो जाता है, 2 अक्यम 2 प्लस 2 अक्यम यहाँ भी 2 प्लस 2 3 6, आराम से देख सकते हैं। तो ये देखो 6 2 8 2 10 यानी 10 बटे 3, ये क्या आया 10 बटे 3, ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव आया। इस तरह से हम देखते हैं, क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, अब आप निकाल सकते हैं। चलिए थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन में करते हैं, या यहीं पे अब ये पूछ ले कि मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालिए। तो चूंकि जो मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है वो ध्यान दीजिए, मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो होता है वो होता है एलॉन्ग जो है नॉर्मल के कंडीशन में मैक्सिमम होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, माड ग्रेडियंट फाई,
इसका मतलब होता है माड ग्रेडियंट फाई होता है। तो याद रखिए, तो ग्रेडियंट फाई हमें मिल गया। अब मैक्सिमम पूछता तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती, तो आप सीधे क्या करते, इसका माड निकाल देते। तो इसका माड कितना हो जाएगा, है ना, अंडर रूट, पता है ना, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 3 त्रिक 9, यानी 2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 1 प्लस 3 त्रिका 9, 9 4 13 1 14, 9 4 13 1 14 रूट 14। ये इसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, तो एक क्वेश्चन में दो चीजें समझ लिए हैं। अब इसमें से बिल्कुल कंफर्म है, चाहे डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछ ले आपसे, चाहे यूनिट नॉर्मल वेक्टर पूछ ले, या कोई भी प्रश्न उठा के देख ले कई सालों से, तो इनमें से या तो ये पूछा है या तो ये पूछा है, कोई ना कोई पूछ ही लेता है। तो आसान होता है, बस समझ जाइए, छूटे ना क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, थोड़ा सा पहले से हट करके है, तो इसको समझ लेते हैं। देखिए, फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ये कोई फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। कहाँ, ये एट द पॉइंट इस पॉइंट पे इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। ठीक, पी क्यू के डायरेक्शन में निकालना है, जिसमें पी और क्यू का जो है आपका ये लाइन दे रखा है, पी और क्यू का दोनों का कोऑर्डिनेट दे रखा है। इस फंक्शन का हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। तो देखिए, पहले हम पी क्यू वेक्टर फाइंड कर लीजिए, है ना। तो पी क्यू वेक्टर क्या होगा, जानते हैं, वेक्टर मतलब क्यू माइनस, है ना, क्यू माइनस पी हो जाएगा। तो क्यू में से पी घटाएंगे तो क्या होगा, 5 में से 1 गई 4i प्लस 0 में से 2 गई, माइनस बचेगा ना, माइनस 2j, और 4 में से 3 गया तो प्लस के। ये तो पता है ना, वेक्टर पी क्यू बराबर आप पढ़ते हैं वो क्यू माइनस वो पी यू ना, जिसका निकालना होता है वो पहले इतना माइनस इतना हो जाता है, ज़्यादा है ना, ज़्यादा हम अंदर नहीं जा रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। तो अब देखो, इसमें ये तो हमें पी क्यू मिल गया, ये अगर हम वेक्टर ये मान लेना तो हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिल गया, आराम से आप निकाल सकते हैं। तो चूंकि डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए सूत्र हम बता दिए हैं ना, क्या होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये होता है ये यूनिट इंटू ग्रेडियंट फाई, ये डॉट प्रोडक्ट है ग्रेडियंट फाई। तो इसका मतलब हमें यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो इसका यूनिट वेक्टर देखिए, यहीं पे देख लीजिए, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा ना, वेक्टर ये बटे माड ऑफ ये तो पता है, ज़्यादा हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो ये वेक्टर ये क्या लिखा है, 4i माइनस 2j प्लस के ना, बटे इसका माड 4 चौक 16, देखो 4 चौक इसका भाई कर रहे हैं, 4 चौक 16 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 1, तो 16 4 20 21 रूट 21 हो जाएगा। तो 4i माइनस 2j और प्लस के बटे रूट 21, ये आपका क्या आया, ये यूनिट वेक्टर आया। यहाँ से यूनिट वेक्टर आया। अब हमें चलते हैं ग्रेडियंट फाई निकालते हैं। तो ग्रेडियंट फाई पहले निकाल लीजिए। तो ग्रेडियंट फाई क्या होगा, हम बताएं, आई डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बटे डेल वाई प्लस के डेल फाई बटे डेल जेड। बहुत आसान होता है। तो देखो, आई डेल फाई बाई डेल एक्स हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, बस ये समझिए डेल फाई बटे डेल एक्स करेंगे तो वाई जेड कांस्टेंट हो जाएगा। तो वाई जेड जब कांस्टेंट होगा तो इसका मान 0 हो जाएगा, केवल 2x मिलेगा ना, 2x हो जाएगा। प्लस जे जब करेंगे तो यहाँ y का करना है, यानी x और z कांस्टेंट हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो क्या मिलेगा, माइनस 2y मिलेगा। ऐसे प्लस जो है क्या करेंगे तो यहाँ z का करना है, यहाँ क्या हो जाएगा 4z हो जाएगा। पता है, बिल्कुल कंफर्म, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, पॉइंट किस पे निकालना, एट द पॉइंट हमें इस पे निकालना, p पे। तो p जो पॉइंट है 1 2 3 है, तो इस पास करा दीजिए इस पॉइंट से। तो x का मान 1 रखना है, y का मान 2 रखना है, z का मान 3 रखना है। तो यहाँ देखो, i 2 1 जा 2 मिलेगा, प्लस j और माइनस 2 2 जा 4 मिलेगा, प्लस के और फिर z के जगह 3 4 3 12 रखना है, यानी क्या मिल जाएगा 2i माइनस 4j प्लस 12 के। ये आपका क्या हो गया, ग्रेडियंट फाई हो गया। अब ग्रेडियंट फाई हो गया तो हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना। ये डॉट प्रोडक्ट, यानी इसका प्रोडक्ट कर लीजिए, डॉट प्रोडक्ट किसका किसका, इसका और इसका, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है जिसका मान आप क्या पाए हो, यहाँ हम लिख देते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव ना। तो क्या होगा, ये 4i माइनस 2j प्लस के बटे रूट 21 और फिर डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट क्या है 2i माइनस 4j, 2i माइनस 4j प्लस 12 के हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डॉट प्रोडक्ट क्या होगा भाई, देखो 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8
और प्लस 1 है यहाँ 12 के 12 पता है, बटे क्या हो गया √21। अब ये कितना आ जाएगा 8 8 12 8 20 8 28, तो ये हो जाएगा 28 बटे √21। अब इसको रहने देते हैं, ज़्यादा साल क्या करने का मतलब है, ये ऐसे रहने दीजिए, ये इसका आंसर हो गया √28 बटे √21 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं, इसको लगाइएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं, अब डाइवर्जेंस देख लेते हैं, अब कर्ल देख लेते हैं। ठीक है, इसमें हम जो इम्पोर्टेंट था, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट था, ये भी देख चुके हैं। इसके बाद ये देखेंगे, इसके पहले हम ये और ये दोनों देख लें, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए डाइवर्जेंस को शॉर्ट फॉर्म में इसे लिखते हैं डाइवर्जेंस को, और इसको हम डेल कहते हैं। क्या कहते हैं, ये डेल है। मान लीजिए कोई फंक्शन एफ दिया है, कोई मान लीजिए फंक्शन दिया है आई डॉट F1, कोई वेक्टर दिया है F1 प्लस जे F2 प्लस के F3, ये कोई जो है वेक्टर आपका दिया हुआ है। तो डाइवर्जेंस जब निकालेंगे तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ का मतलब ये हो गया, डाइवर्जेंस ऑफ एफ का मतलब हो गया डेल डॉट एफ, है ना। और डेल का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, आई डेल अपॉन डेल एक्स ना, प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। और फिर डॉट प्रोडक्ट एफ को अगर हम ये मान लें क्या, आई F1 प्लस जे F2 प्लस के F3, है ना। तो ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जब होगा तो आई डॉट I1 हो जाएगा, यानी क्या मिलेगा, डेल F1 अपॉन डेल एक्स प्लस डेल F2 अपॉन डेल वाई प्लस डेल F3 अपॉन डेल जेड। तो इस तरह से किसी भी वेक्टर का डाइवर्जेंस जब निकालेंगे, डाइवर्जेंस एफ कहें या इसको हम डेल डॉट एफ कहें, डाइवर्जेंस को क्या कहते हैं, डेल डॉट में कहते हैं। अब ये कंफर्म हो गया, इसमें देखो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, इसलिए डाइवर्जेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। और किसी भी वेक्टर का जब जो है डाइवर्जेंस 0 हो जाता है, यानी अगर हम डाइवर्जेंस निकाले मान लो एफ का, अब ये 0 हो गया, तो एफ क्या कहलाता है, एफ को हम सोलेनॉइडल कहते हैं। क्या कहते हैं, एफ इज कॉल्ड सोलेनॉइडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि सोलेनॉइडल का कंडीशन क्या है। सोलेनॉइडल मतलब ये स्पेलिंग ऐसा कुछ है, तो ये जानिए कि सोलेनॉइडल कब होगा, जब एफ जो है डाइवर्जेंस एफ का मान 0 होता है, तो उस कंडीशन में जो एफ होता है वो क्या कहलाता है, सोलेनॉइडल कहलाता है। ठीक है, सोलेनॉइडल कहलाता है। इसको जो है आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन। ये डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाता है कि इफ डाइवर्जेंस एफ इक्वल 0 देन एफ इज कॉल्ड, ऐसा ऑप्शन दे दिया 3 4 2, और फिर आपसे पूछ लिया गया तो ऑप्शन ये छाटना जानना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा कंफ्यूजन आपको, है ना। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, फिर कर्ल पे देख लेते हैं। फिर देख लें, अगर हम यहीं पे कर्ल देख लें तो जो कर्ल यह होता है, यानी मान लीजिए किसी वेक्टर का कर्ल निकालते हो तो कर्ल का मतलब होता है क्या, ये इस तरह डेल इस तरह बनता है, ये तो जो है ट्रायंगल हो जाएगा, इस तरह बनाएंगे। इसको किस तरह बनाएंगे, इस तरह बनाएंगे, नीचे की ट्रायंगल है, तो ये होता है क्रॉस। ये क्या होता है, क्रॉस होता है। तो ये आप समझिए, मान लो जो वेक्टर या फिर कोई दे रखा है, कोई फंक्शन, कोई वेक्टर इस तरह दिया है, डेल क्रॉस से निकालेंगे तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट जानते हैं। डेल क्या होता है, डेल होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स बता दिए, प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई और प्लस के डेल अपॉन डेल जेड होता है, ये तो पता है। ये किसका मान होता है, डेल, ये डेल होता है ना। अब इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, आई जे के फिर डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। डिटर्मिनेंट तो निकालना जानते हैं ना, है ना, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो डिटर्मिनेंट से निकाला जा सकता है, या ऐसे एक तरीका होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट सबसे आसान होता है। फिर क्या आएगा, इस डेल क्रॉस एफ निकालते हैं तो आई जे क्या हो गया, फिर डेल का कंपोनेंट हो गया, फिर एफ का कंपोनेंट ले लीजिए, यानी F1 F2 F3, क्या F1 F2 F3, है ना। तो इसको कर्ल निकालने का तरीका क्या है, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है। और यानी ये कंफर्म हो गया, अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसमें वेक्टर सब शामिल हैं, और वेक्टर अगर शामिल है तो इसका मतलब ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। यानी जो कर्ल होता है वो क्या होता है,
वेक्टर होता है, ठीक है। कर्ल जो होता है वो वेक्टर होता है, और इसमें अगर कर्ल किसी भी वेक्टर का अगर कर्ल 0 आ गया, मान लीजिए कर्ल 0 आ गया, मान लो कर्ल एफ का मान 0 आ गया, तो एफ को हम क्या कहते हैं, इरोटेशनल कहते हैं। ये याद रखिएगा, क्या कहते हैं, इरोटेशनल कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछ लेता है, यानी किसी भी वेक्टर का अगर कर्ल एफ 0 हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम, इरोटेशनल कहते हैं। तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। स्पेलिंग आपका ये डबल आर हो सकता है यहाँ पे, हाँ डबल आर तो है। ये इरोटेशनल लिखा हुआ है, कब होता है इरोटेशनल, कर्ल एफ 0 हो तो इरोटेशनल, अदरवाइज वो जो डाइवर्जेंस 0 हो ना तो वो सोलेनॉइडल होता है। अब चलिए इस पर थोड़ा सा हम क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम यूनिट नॉर्मल वेक्टर पढ़ लेंगे, बस ये खत्म हो जाएगा। आइए जानिए, अब हमें जो पढ़ना है वो बिल्कुल सिलेक्टेड पीजीटी मैथ पढ़ना है, ये 17-18 दिन जो भी बचा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आपको आउट ये क्वेश्चन नहीं बताया जाएगा, जो और लगभग एग्जाम में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। बस ये है, वो क्वेश्चन हो सकता ना है, लेकिन उस क्वेश्चन के पे आधारित उससे बनावटी क्वेश्चन जरूर आपको पूछा जाएगा, बिल्कुल आप समझ सकते हैं। तो ये जो है ध्यान रखिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, इसमें कोई आपका नुकसान नहीं होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। ये दोस्तों देखते हैं, अब डाइवर्जेंस और कर्ल से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कोई फंक्शन दिया है, यह बराबर x² ZI माइनस 2y, ये मतलब दिया हुआ है इतना, इसका हमें डाइवर्जेंस निकालना है, कर्ल निकालना है। तो चलिए पहले हम डाइवर्जेंस निकालते हैं, कामा लगा दिए थे, ये डाइवर्जेंस पहले हम निकालते हैं। तो चूंकि अभी हम डाइवर्जेंस बता दिए हैं क्या होता है डाइवर्जेंस ना, डेल F1 अपान डेल एक्स प्लस डेल F2 अपान डेल वाई और प्लस डेल F3 अपान डेल जेड। ये F1 F2 F3 हैं क्या, F के कंपोनेंट हैं, यानी जो फंक्शन F का वो I J K का कंपोनेंट है। तो यहाँ पे देखो डेल अपान डेल एक्स, F1 का मान क्या है, ये x² z, क्या है x² z प्लस डेल अपान डेल वाई, और F2 का मान क्या है, माइनस 2y³ z² प्लस डेल अपान डेल जेड, और F3 का मान क्या है, तीसरा कंपोनेंट k का, तो xy² z, है ना। अब आप जानते हैं डेल अपान डेल एक्स का मान है x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल, बाकी सब कांस्टेंट। तो ये आपका कांस्टेंट है, तो इसका मान क्या आएगा, 2xz, x² का 2x हो जाएगा ना, प्लस यहाँ y है तो y का करेंगे, z कांस्टेंट रहेगा तो होगा 3 दूनी 6, यहाँ माइनस होगा, है ना, प्लस माइनस 6y² z², और प्लस इसका क्या होगा, z कांस्टेंट है तो z का 1 हो, z को लेना है और इसको कांस्टेंट है तो ये z का 1 हो जाएगा, यानी क्या बचेगा, xy², है ना। अब हमें ये तो मिल गया, अब हमें पॉइंट क्या दिया है, इस पॉइंट पे निकालना था। ये देखो इस पॉइंट पे निकालना था, तो पॉइंट अगर 1, -1, मतलब x y z की जगह रख देना है, तो इस पॉइंट पे क्या आएगा, डाइवर्जेंस F 1 की जगह रखो तो 2 गुणे 1 गुणे 1 माइनस 6 गुणे -1² गुणे 1² प्लस x का मान 1 गुणे -1 का स्क्वायर। अब सॉल्व कर लीजिए, क्या होगा 2, ये होगा 6 क्या -6, ये होगा +1, यानी कितना हो जाएगा, 2 1 3 में 6 गई -3, ये क्या आएगा, डाइवर्जेंस क्या आया, -3 आया, है ना। ये स्केलर क्वांटिटी हम देख लिए, तो डाइवर्जेंस आराम से निकाल सकते हैं, कोई भी निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो इस तरह से डाइवर्जेंस हो गया। इसी पे हम थोड़ा कर्ल देख लेते हैं, इसको मिटाने के बाद कर्ल देख लेते हैं, इसको मिटाल देते हैं। अब देखिए कर्ल कैसे निकालते हैं। कर्ल हमने बताया ये जो है क्रॉस प्रोडक्ट है। कर्ल F का मतलब क्या हो गया, क्या I J K डेल अपान डेल एक्स, डेल अपान डेल वाई और डेल अपान डेल जेड, और फिर क्या F1 F2 F3, फिर इसका क्या डिटर्मिनेंट। तो थोड़ा सा हम निकाल लेते हैं, डेल अपान डेल एक्स होगा क्या। अब यहाँ पे देखो I अगर हम लिए, यहाँ देखो I लिए तो ये गायब, ये गायब, तो क्या होगा, डेल F3 बटे डेल वाई माइनस क्या डेल F2, है ना, पता है ना, डेल F2 अपान डेल जेड, ये हो गया, फिर माइनस जे लेंगे तो ये गायब, ये गायब, डेल F3 ना, डेल F3 अपान डेल एक्स माइनस ये लिए हैं तो ये इसका हो गया, फिर इसका गुणा होगा डेल F1 अपान डेल जेड, ये हो गया, और प्लस के लेंगे तो ये क्या होगा, ये लिए हैं तो ये गायब, तो डेल F2 माइनस डेल F1 वाई, तो डेल F2 बटे डेल एक्स, है ना,
माइनस डेल F1 बटे डेल वाई, माइनस डेल F1 बटे डेल वाई। अब मान देखो वैल्यू रख देंगे तो आई, यहाँ देखो डेल F3 भाई क्या है, ये तीसरा कंपोनेंट है ना, ये होता है आपका F1, ये होता है F2, ये होता है F3। तो देखो ये डेल F3 बटे डेल वाई करेंगे, वाई का मतलब आप सब कांस्टेंट होगा, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2y हो जाएगा, तो 2xyz हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2xyz। और फिर यहाँ पे देखो माइनस डेल F2 बटे डेल मैंने जेड के रिस्पेक्ट में करना है F2 का, तो क्या होगा 2z होगा, यानी 2 दूनी 4 4y³ z ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माइनस जे का देखो डेल F3 अपान डेल एक्स, डेल F3 अपान डेल एक्स यानी F3 का x के रेस्पेक्ट में करना है तो y² हो जाएगा, y² और माइनस डेल F1 का z के रेस्पेक्ट में करना है तो x² हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लस के F2 का x के रेस्पेक्ट में, F2 ये है, x के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, x है ये नहीं तो 0 नहीं होगा। और F1 माने इसमें y के रेस्पेक्ट में y है नहीं तो ये 0 हो जाएगा, इसका काम है खत्म हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए अब ये कोई घट बढ़ नहीं रहा, थोड़ा सा हम वैल्यू रख लेते हैं पॉइंट पे। ये पॉइंट क्या है मेरा 1, -1, 1, इस 1 पे वैल्यू रखिए तो देखो आई, यहाँ पे देखो 2 × 1 × -1 × 1 -4 ना, 4 और -1 के ये 3 हो जाएगा, इंटू जेड का मान 1 हो जाएगा, और माइनस जेड ये होगा -1 का होल स्क्वायर इंटू जेड का मान 1 और -1 है ना। तो यहाँ पे देखो ये हो गया आई, इसका मान क्या हुआ -2, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। इसका मान क्या होगा +4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। फिर ये क्या बचेगा -j, और इसका मान देखो 1 होगा, इसका मान 1, ये 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 2i सीधा आ गया, क्या आ गया 2i आ गया। अब कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, माइनस प्लस में गलती हो सकती है वो आपसे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, हमसे भी हो सकती है। तो इस तरह हम देखें कर लिया क्या आया 2i क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस तरह से हम कर लिया और डायवर्जेंस एफ सब निकाल दिए। अब थोड़ा सा यूनिट नॉर्मल वेक्टर के ऊपर चलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी तो एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है, तो उसको समझिएगा। ओके चलते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे देखते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे गलत हो गया था कैलकुलेशन में, डेल F2 अपान जेड जब निकालेंगे F2 का जेड के रेस्पेक्ट में तो ये माइनस ऑलरेडी है, और ये माइनस आपका चिन्ह है तो ये क्या बना देगा, ये प्लस बना देगा। बाकी सेम है, बाकी सब सेम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कहीं कोई दिक्कत नहीं हो तो आप समझ सकते हैं। तो ये प्लस है, ये प्लस है, अब ये प्लस है, ये माइनस में आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, और ये जब माइनस में आ जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -6i हो जाएगी ना, -6i हो जाएगी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, ये निकालना वैल्यू आप समझ गए भाई। अब जब BSc MSc कर लेंगे तो वैल्यू कैलकुलेशन कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये तो जनरल चीज़ है, ये आपसे भी हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, तो इसको समझने की कोशिश करिएगा, बाकी इससे कोई दिक्कत नहीं। ओके दोस्तों, अब हम यूनिट नॉर्मल वेक्टर को पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया PGT के, आप पेपर उठा के देख लीजिए। तो नॉर्मल वेक्टर का यूनिट नॉर्मल वेक्टर यानी पहले हम नॉर्मल वेक्टर फाइंड कर लें। तो चूंकि ये देखो दिया है फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस दिस ना, तो पहले सरफेस लिखिए, फाई बराबर क्या लिखा है x³ y + 4xz² + xy² z + 2 है ना। इसमें होता क्या है, कभी कभी आपका सरफेस इस टाइप का दे दे, मान लो इनमें से कुछ चीज को 0 के उधर कर दिया ना, तो हम पहले क्या करें, सबको इधर एक तरफ कर लेंगे, बाईं तरफ उधर 0 करेंगे, तो जो मेरा फाई मानेंगे वो क्या होगा, लेफ्ट वाला टर्म जो होगा वो पूरा फाई मान लेंगे आप। ठीक, ये मेरा फंक्शन हो गया। अब हमें निकालना है यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तो पहले हम नॉर्मल वेक्टर निकालते हैं। तो चूंकि नॉर्मल वेक्टर होता क्या है, ये नॉर्मल वेक्टर होता है, ये डेल फाई होता है, क्या होता है डेल फाई, या डेल एफ कहो या डेल फाई कहो, अगर फंक्शन एफ मान लोगे इसको तो डेल एफ कहोगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ डॉट प्रोडक्ट नहीं होता, ये ध्यान दीजिए, डॉट प्रोडक्ट कहेंगे तो डाइवर्जेंस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ डेल फाई है, और डेल फाई का मतलब क्या हुआ, डेल फाई का मतलब हुआ आई डेल फाई बटे डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बटे डेल वाई प्लस के और डेल फाई बटे डेल जेड, ये आप पढ़ चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा आई और डेल फाई बाई डेल एक्स, डेल फाई बाई डेल एक्स जब करेंगे
तो यानी इसका मतलब यक्स के रेस्पेक्ट में करिए, बाकी सबको कांस्टेंट करिए। तो इस फाई का यक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करिए, तो यक्स के रेस्पेक्ट देखो यक्स यहाँ भी है, यक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, तो इस यक्स का क्या होगा 3x² y हो जाएगा, प्लस इसका क्या होगा 4z² हो जाएगा, क्योंकि यक्स का 1 हो जाएगा और इसका यक्स का 1 हो जाएगा, तो y² z बचेगा ना। अब प्लस जे माने y के रेस्पेक्ट में इसका करना है और जो है बाकी सबको कांस्टेंट करना। तो y देखो यहाँ है तो इस y का 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा x³ बचेगा। अब प्लस देखो इसमें y नहीं है तो इस पूरा कांस्टेंट 0 हो जाएगा, इस y का होगा 2y², तो क्या हो जाएगा 2y होगा, इसका 2y होगा तो 2xyz हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2xyz हो जाएगा। और प्लस के लेंगे, जब के लेंगे तो इसका मतलब z, ये z के रेस्पेक्ट में करना है, बाकी कांस्टेंट करना है। तो देखो यहाँ z नहीं है 0 हो जाएगा, इस z का 2z होगा, तो 2z का मतलब 4 पहले लिखा है, 4 दूनी 8zx, क्या होगा 8zx होगा, प्लस यहाँ पे z का 1 होगा, तो क्या बचेगा xy², क्या होगा xy²। ये मेरा डेल फाई चल रहा है, इसको हम थोड़ा सा ये जो पॉइंट दिया इस पॉइंट से पास करा लो, इस पॉइंट से सेटिस्फाइड करा लो, इसका मतलब xyz ये पॉइंट हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे क्या आएगा ग्रेडियंट फाई आपका, तो आई यहाँ पे देखो 3 गुणे ये 1² गुणे 3 y का मान प्लस 4 गुणे -1 का होल स्क्वायर प्लस 3² इंटू -1 ना। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कहीं दिक्कत भी होगी तो आप समझ जाएंगे गलती हमसे हो सकती है। ये 1³ है, प्लस 2 गुणे 1 गुणे 3 गुणे -1 और प्लस के लेंगे ना, तो ये क्या होगा, ये क्या है, ये क्या है, तो 8 गुणे z का मान -1, के का मान 1 प्लस x का मान 1 गुणे y का मान 3²। अब आप देखो यहाँ पे कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, यहाँ देखो 3 त्रिका 9 और 4 13 और 3 ये -3 है ना। देखो 3 त्रिका 9 और ये -9, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये क्या हो गया 4i बचेगा, क्या बचेगा 4i बचेगा, इसका मान 4 हो जाएगा कन्फर्म। अब प्लस जे, अब चलते हैं देखो जे, इसमें देखो इसमें अपन देखें तो ये हो गया 1 और ये हो गया 3 दूनी 6 -6 और 1 -6 माने -5 हो गया ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए है ना। अब प्लस के जो लेंगे वो के लेंगे, यहाँ क्या -8 ना, -8 प्लस 3 त्रिका 9, -8 और 9 क्या हुआ 1 ना, -8 प्लस 9 1 हुआ। अब यहाँ पे देखिए यह 2 जो दिख रहा है, जब डेल फाई अपन डेल एक्स करेंगे तो ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, ऐसे y के रेस्पेक्ट करेंगे ये भी कांस्टेंट 0, z के ये भी कांस्टेंट 0, तो इस कांस्टेंट का जब 0 हो जाएगा तो 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ी है। तो इसका मान कितना आया भैया 4i माइनस 5j प्लस के, ये क्या आया नॉर्मल वेक्टर, ये क्या आया नॉर्मल वेक्टर। हमें निकालना क्या है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो चूंकि यूनिट नॉर्मल वेक्टर आप जानते हैं किसी भी वेक्टर का जब यूनिट निकालते हैं, मान लो वेक्टर ये है तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है ये, और इसका मान होता है वेक्टर ये बट्टे मॉड ऑफ ये, यानी उस वेक्टर का उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दीजिए तो वो क्या हो जाएगा यूनिट नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा। अब इसको हम बदल देते हैं, पेन मेरा धीमा चल रहा है। तो देखो यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होगा ग्रेडियंट फाई, तो ये आपका नॉर्मल वेक्टर है बटे इसका मॉड, क्या इसका मॉड हो जाएगा। तो ये यानी 4i माइनस 5j प्लस के, ये हो गया आपका बटे इसका मॉड कितना हो गया ये भैया, इसका मॉड मतलब 4 स्क्वायर 4 चौक 16 25 प्लस 1, यानी ये हो गया 4i माइनस 5j प्लस के बटे इसका क्या होगा 16 15 25 16 41 42, क्यों 42 होगा, √42 हो जाएगा ना, √42 हो जाएगा, नहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं है, √42 हो जाएगा। तो ये क्या है यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। तो इस तरह से हम देखें कितना आसान होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ये जरूर एग्जाम में आता है, तो इसको दोस्तों थोड़ा प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। अब ये आपका सरफेस इधर उधर दे सकता है, तो हमने बताया सबको एक तरफ क्योंकि उधर 0 करिए और फिर जो बाई टर्म है उसको आप फाई मान लीजिए, फिर आपका डेल फाई निकालिए, फिर उसका डेल फाई बटे मॉड ऑफ फाई हो जाएगा। इस तरह से बिल्कुल आसान है, निकाल सकते हैं। अब हम ये देखिए पीजीटी मैथ जो हमने लिखा है, मैं इससे आउट ऑफ एक मतलब ये फालतू ये भी बात नहीं करूंगा, केवल आपको पीजीटी मैथ का सिलेबस ही मिलेगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे जो बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले हैं एग्जाम में या जो आ चुके हैं कई बार, ठीक।
तो उसको हम लेकर के चल रहे हैं उसी को में। तो प्लीज़ जो है चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये पीजीटी एग्जाम जब तक नहीं हो जाता, जब तक हमारे वीडियो में आपको केवल पीजीटी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, पीजीटी मैथ से रिलेटेड, और सब्जेक्ट नहीं भाई, पीजीटी मैथ से रिलेटेड मिलेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन मेरा कुछ फ़ायदा तो हो ही जाएगा अगर करते रहेंगे तो। ठीक है, तो ओके, थैंक यू। फिर आगे देखते हैं।